देखिए, लालू जी बिहार में एक पंजीकृत नेता है, अपराधी जिसको कहते हैं, पंजीकृत अपराधी। शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, जो इससे जुड़ेंगे उसको हर हालत में बिहार छोड़ना होगा, नहीं तो बिहार के जेलों में रहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष लगातार बड़े बड़े वादे जो हैं वो करते दिखाई दे रहे हैं। बीते दिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आरजेडी की तरफ से परिवर्तन पत्र घोषित किया गया, जिसमें कुल 24 परिवर्तनों को लेकर जिक्र किया गया था। उसमें नौकरियों की भी जिक्र थी, जहां तेजस्वी यादव ने यह कहा कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो देश भर में 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर सरकार बनती है तो कई ऐसी चीजें जो हैं वे उपलब्ध कराई जाएंगी लोगों के बीच, जो अभी एनडीए की सरकार में नहीं है। और इसी को लेकर आज सम्राट चौधरी, जो कि डिप्टी सीएम है बिहार में, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया और साफ तौर पर वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर तंज कसते नजर आए। दरअसल आज सम्राट चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया और इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि तेजस्वी यादव 1 करोड़ नौकरी देने की बात करते हैं, तो इस पर सम्राट चौधरी का बयान आया। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर बिहार में सरकार बनती है बीजेपी की तो इस बार कुल 10 लाख नौकरियां जो है वो दी जाएंगी। यही नहीं, जब सम्राट चौधरी से टिकटों को लेकर पूछा गया, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही है कि जब बीजेपी में सीटों की शेयरिंग हुई तो इसमें महिलाओं को कम रखा गया, इस पर भी सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अपने घर की बेटियों को टिकट दे देने से कुछ होने वाला नहीं। तो साफ तौर पर सम्राट चौधरी जो है लालू प्रसाद यादव पर हमलावर होते दिखाई दिए, क्योंकि इस बार लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को भी टिकट दिया है और वहीं उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती तो पहले से ही सांसद रह चुकी हैं और पाटलिपुत्रा से उम्मीदवार हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी हमलावर होते दिखाई दिए। सम्राट चौधरी ने यहां तक कह दिया कि जब सरकार थी बिहार में और रेल मंत्री हुआ करते थे तो इन्होंने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अगर बात करें तरक्की की तो वो नहीं किया, नौकरी की तो वो नहीं किया। और ये वैसे लोग हैं, यानी कि सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि ये वैसे लोग हैं जो नौकरी तो देते हैं लेकिन उसके बदले जमीन लेते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव को घेरते हुए नजर आए। क्या कुछ कहना था सम्राट चौधरी का, आपको वो सुनाते हैं। आपको गलतफहमी है, पूरी तरह एनडीए के 3 प्रत्याशी हैं और हमने तो बिना चुनाव लड़ाए राज्यसभा का सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी को बनाया, विधान परिषद का सदस्य अनामिका सिंह पटेल को बनाया। इसलिए ये जिस पार्टी ने पूरी तरह माता का स्वरूप मानती हो बहनों को और बहन का दर्जा देने का काम अपने सहयोगी बहनों को करते हैं, इसमें यह सोचने की ही बात नहीं। और देश में कानून बनाकर व्यवस्था खड़ा करना, अपने परिवार की बेटी को टिकट देकर महिला का सम्मान नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा। सिर्फ सम्मान तब होता है जब समाज की बहनों को मुख्यधारा में लाए। हम लोगों ने यह कानून बनाया है कि 2029 के चुनाव से इस देश में 200 बहनें लोकसभा पहुंचेगी, एकदम स्पष्ट रही है। धन्यवाद। अंतिम सवाल ने कहा है कि पहले बेटा और बेटी से फरियाद है, उसके बाद पिताजी से फरियाद गिरेगा। लालू यादव निकले कि भाजपा का धड़कन बढ़ जाएगी। देखिए, लालू जी बिहार में एक पंजीकृत नेता है, अपराधी जिसको कहते हैं, पंजीकृत अपराधी। कोई नेता यदि पंजीकृत अपराधी हो तो वो निकल के क्या करेंगे? मेरा तो स्पष्ट मानना है, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, जो इससे जुड़ेंगे उसको हर हालत में बिहार छोड़ना होगा, नहीं तो बिहार के जेलों में रहना। एक करके प्लीज। कौन कर रहा है कि लालू जी को पता है क्या है क्या 10 साल से पार्लियामेंट में? उनको तो बेचारे को पता भी नहीं होगा और ना उस चीज के पर कभी काम किया। अरे कभी संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या सम्मान है, ये आप सोचिए ना। हमने पंच तीर्थ बनाया जहां जहां उनके शिक्षा के स्थान थे, और हमने घोषणा पत्र कब जारी किया? जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती था। यही फर्क है राजद और भाजपा में, हम उनके सिद्धांतों को लेकर चलते हैं।
हम सिर्फ अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं, हम देश की चिंता करते हैं। और भाजपा का स्पष्ट तौर पर मानना है, देश को श्रेष्ठ बनाना है, परिवार को श्रेष्ठ नहीं बनाना। देखिए ये व्यक्तिगत किसी का बयान ठीक बनेगा क्या? ये अपने आप में मजाक है कि लालू जी की पार्टी जिसका पिछले बार खाता नहीं खुला था और इस बार भी गारंटी है कि खाता नहीं खुलेगा, और वो सरकार बनाएंगे क्या? अग्निवीर के लिए स्पष्ट तौर पर आदरणीय राजनाथ जी का बयान आ गया कि इस पर यदि समीक्षा की जरूरत होगी तो समीक्षा करेंगे। इसमें किसी को बोलने की जरूरत क्या है? देश पूर्ण रूप से नौजवानों के साथ खड़ा है, नौजवानों की जिस तरह समस्या हो उसका समाधान करेंगे। कौन बोल रहा है? कौन विपक्ष? कहाँ बोले? एक बयान बता दीजिए। लेकिन मैं बताता हूं, आदरणीय राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बिहार की राजनीति के लिए बिहार आए थे और 4000 करोड़ का पैकेज दिया था और लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही थी। 2001 से लेकर 2004 तक 4000 करोड़ रुपया मिला, 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। तो देख के क्या करेंगे उनको? नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए 2005 में, उस 4000 करोड़ को बिजली के सेक्टर में, रोड के सेक्टर में उन्होंने खर्चा किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए तो 1,65,000 करोड़ का बजट विशेष पैकेज के तौर पर बिहार को दिया और जिसका लगभग 75% से अधिक खर्चे हो चुके। और मुझे गर्व है, बिहार का मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं। 2,61,000 करोड़ के बजट में 2,46,000 करोड़ मतलब 95% राशि खर्चा करने वाला बिहार राज्य है। तो हम खर्चा करते हैं। ये लालू जी का राज नहीं है कि अपने पेट में चारा का पैसा डाल देना, ये लालू जी का राज था। गरीबों का नौकरी खा जाना, ये लालू जी का राज होगा। ये नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है, ये मोदी की सरकार है। गारंटी है भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाना ही होगा।